Hare Krishna and good morning dear students. Students, today I am teaching you the model test papers of English grammar book which are given at the back side of the book. So today I am telling you there are two test papers given at the back side and today I will tell you the first test paper. Okay? एंड इसी तरह से आपको इंग्लिश 1 की जो बुक है ना उसके भी एंड में मॉडल टेस्ट पेपर्स दिए हुए हैं, वो आप लोगों को सॉल्व करना है खुद. ठीक है, आप जितने टेस्ट पेपर सॉल्व करेंगे ना उतनी ही आपकी थिंकिंग पावर और टेस्ट पेपर्स को सॉल्व करने की जो आपकी कैपेसिटी है वो आपकी अच्छी होती जाएगी. टेस्ट पेपर जब हम सॉल्व करते हैं तो क्या होता है, उसमें क्या है, मिक्स क्वेश्चंस है, तो आपने पहले के जो लेसन्स पढ़े वो भी आपके रिकॉल हो जाते हैं. ठीक है, तो इंग्लिश ग्रामर के जो पीछे के टेस्ट पेपर्स है वो मैं आपको बता रही हूँ, बट इंग्लिश 1 में जो पीछे दिए हुए हैं दैट टेस्ट पेपर्स यू हैव टू सॉल्व. ठीक है, और सॉल्व करके मेरे को वर्क सबमिट करना है अपना. ठीक है, सो फर्स्ट पेपर ऑफ इंग्लिश ग्रामर बुक इज ऑन पेज नंबर 70. इसमें इंटरनेशनल इंग्लिश ओलंपियाड के नाम से है ये टेस्ट पेपर 1. ओके, मार्क द करेक्ट होमोफोन्स. इसमें हमको करेक्ट होमोफोन पर मार्क करना है, या करेक्ट मतलब जैसे इसको पढ़ूंगी मैं, होमोफोन क्या होते हैं, जिन वर्ड्स की साउंड एक जैसी निकलती है. ठीक है, जैसे यहां पर पढ़ती हूं मैं सेंटेंस, राम डैश मी फ्यू पिक्चर लास्ट वीक. राम ने मुझे कुछ पिक्चर, फ्यू मीन्स थोड़े से पिक्चर, डैश लास्ट वीक. अब हमको यहां पर फिल करना है. इसका प्रोनाउंसिएशन सेंट, सेंस, सेंट एंड सेंट. आप देख रहे होंगे ये तीनों का प्रोनाउंसिएशन एक जैसा और एक ये अलग है. अब हमको करेक्ट वर्ड को यहाँ पर फिल करना है. यहाँ पर करेक्ट वर्ड आएगा SENT, सेंट. इसका मीनिंग होता है भेजे. इस सेंट का पास्ट टेंस है सेंट. ठीक है, इस सेंट का मीनिंग होता है खुशबू, तो ये तो यहाँ पर नहीं आएगा. सेंस का मतलब होता है कुछ, सेंस मतलब आभास होना. ठीक है, और ये सेंट होता है जैसे परसेंट में सेंट लिखते हैं वो सेंट वो है यहाँ पर ये. सो करेक्ट वर्ड क्या होगा, ये सेंस नहीं आएगा. राम सेंस मी फ्यू पिक्चर लास्ट वीक नहीं, राम सेंट मी फ्यू पिक्चर लास्ट वीक ये भी नहीं होगा. राम सेंट मी फ्यू पिक्चर्स लास्ट वीक ये होगा ना. सो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर, SENT, सेंट. Now second sentence is Radhika will dash her homework after school. Radhika will do, do and do. इस डू का मीनिंग होता है करना, इस ड्यू का मीनिंग होता है ओस. इस ये DOW जो है ये एक शेयर मार्केट से रिलेटेड एक वर्ड है. ओके, एंड ड्यू मीन्स होता है कुछ बचा हुआ शेष भाग. ठीक है, सो यहाँ पर क्या होगा, राधिका विल डू, करेगी उसका होमवर्क आफ्टर स्कूल, स्कूल से आने के बाद करेगी. यही होगा ना इसका यहाँ पर आंसर. ठीक है, सिनोनिम ऑफ एंशिएंट इज, एंशिएंट का सिनोनिम मीन्स, एंशिएंट सिनोनिम क्या होते हैं, जो वर्ड का मीनिंग सेम होता है उससे. सो एंशिएंट का सिनोनिम क्या होगा, हिस्ट्री मीन्स होता है इतिहास, ओल्ड मीन्स होता है प्राचीन पुराना, एंड मॉडर्न मीन्स होता है आधुनिक, एंड ब्रेकेबल मीन्स जो तोड़ा जा सके. सो एंशिएंट मीन्स प्राचीन एंड ओल्ड मीन्स ऑल्सो पुराना, या इसको हम इसका सिनोनिम बोल सकते हैं. ठीक है, उसके बाद एंटोनिम ऑफ एक्टिव इज, एक्टिव मीन्स होता है जो काफी सक्रिय हो, काफी एक्टिव बोलते हैं ना इसको. सो इसका ऑपोजिट एंटोनिम होता है ऑपोजिट. इसका ऑपोजिट क्या होगा, पैसिव, क्विक, स्लीपी और अवेकन. पैसिव मीन्स होता है निष्क्रिय, जो एक्टिव नहीं हो. क्विक मीन्स जल्दी, स्लीपी मीन्स जो सोने जैसा फीलिंग लग रही हो जिसको, अवेकन मीन्स जो जाग गया हो. सो इसका क्या होगा, पैसिव, निष्क्रिय. एंटोनिम होगा ना इसका. उसके बाद है फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल नाउन्स और प्रोनाउंस. यहाँ पर हमको करेक्ट वर्ड को फिल करना है. गोवा इज ऑन द वेस्टर्न डैश ऑफ इंडिया. गोवा इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट मीन्स समुद्री किनारा. ओके, एंड ये प्लूरल वर्ड हो गया इसका. इसका मीनिंग हुआ समुद्र किनारे का, और इसका ये है नन ऑफ दिस, मतलब इसमें से कोई भी नहीं. तो क्या है, गोवा इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट पर है, कोस्ट पर है, समुद्री किनारों पर नहीं है, किनारे पर है. गोवा इज ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट पर है. ये भी नहीं होगा कोस्ट का, गोवा इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट का है, वेस्टर्न किनारे का है, ऐसा तो नहीं बोलेंगे. क्या बोलेंगे, गोवा इज ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया. ठीक है, तो ये आंसर होगा इसका. 6th वन, डैडी आस्क्ड मी टू टेक केयर ऑफ जेरी टिल डैश रिटर्न. डैडी ने मेरे को बोला टू टेक केयर ऑफ जेरी, जेरी की देखभाल करने के लिए, टिल जब तक, क्या बोलेंगे हम, जब तक कौन वापस आए, टिल दे रिटर्न. डैडी एक पर्सन है तो यहाँ पर दे तो नहीं आएगा उनके लिए. टिल ही रिटर्न, जब तक वो वापस आए. उन्होंने बोला कि जेरी की टेक केयर करना जब तक मैं वापस आऊँ, जब तक वो वापस आए.
टिल ही रिटर्न, हिज मीन्स होता है उसका एंड हिम मीन्स होता है उनका, तो यहाँ पर क्या आएगा, ही रिटर्न। टिल ही रिटर्न, जब तक वो वापस आए तब तक जेडी की देखभाल करना है, ऐसा डैडी ने मेरे को बोला, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, ही। ओके, 7 सेंटेंस, इसमें क्या करना है, चूज द करेक्ट वर्ड्स और एडवर्ब्स फ्रॉम गिवन ऑप्शन। यहाँ पर करेक्ट जो एडवर्ब और एडवर्ब है उनको, करेक्ट वर्ड को हमको यहाँ पर फिल करना है। दिस बॉक्स इज डैश देन दैट वन। अब यहाँ पर ये इसका मीनिंग हुआ दिस बॉक्स इज डैश देन दैट वन। यहाँ पर आप देख लो THAN, और ये आप एडजेक्टिव जब हमने पढ़ा था तो 3 डिग्री फॉर्म्स पढ़े थे, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव, और इसमें मैंने आपको बताया था कि कंपैरेटिव डिग्री फॉर्म जब होता है तो उसके साथ में THAN देन वर्ड का यूज होता है। एक तो इसी चीज से हम समझ सकते हैं कि देन वर्ड आ गया मतलब समझ जाइए आप कंपैरेटिव डिग्री का यूज होगा यहाँ पर एडजेक्टिव की, और जब 2 थिंग्स के बीच में कंपैरिजन होता है तब भी कंपैरेटिव डिग्री आती है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहली बात तो कंपैरेटिव डिग्री आएगी। अब कंपैरेटिव डिग्री क्या होगी, हैवीएस्ट, ये सुपरलेटिव डिग्री है, हैवियर ये कंपैरेटिव डिग्री है, एज हैवी एज यहाँ पर नहीं आएगा, इसका मतलब हुआ दिस बॉक्स इज एज हैवी एज देन दैट वन। ठीक है, तो एज हैवी एज का मतलब क्या होता है, उसके जैसा ही। तो यहाँ पर अगर हम एज हैवी एज फिल करेंगे ना तो इसका मीनिंग बड़ा ही अजीब सा निकलेगा, होगा दिस बॉक्स इज एज हैवी एज देन दैट वन। ये बॉक्स उतना ही भारी है उससे, उसकी तुलना में। ये तो गलत हो गया, अगर हम एज हैवी एज यहाँ पर फिल करना होता तो सेंटेंस क्या होता, दिस बॉक्स इज एज हैवी एज लाइक दैट, उसके जितना ही भारी है। ये तो कंपैरिजन के लिए आ गया ये वर्ड यहाँ पर। ठीक है, और ये तो एज हैवी एज तो आएगा नहीं यहाँ पर, हैवी ये पॉजिटिव डिग्री है, पॉजिटिव डिग्री नहीं आएगी क्योंकि यहाँ पर देन वर्ड आ गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या होगी, कंपैरेटिव डिग्री आएगी, दिस बॉक्स इज हैवियर देन दैट वन। यहाँ पर हैवी पॉजिटिव, कंपैरेटिव, और ये सुपरलेटिव डिग्री है, मतलब हैवी, हैवियर, हैवीएस्ट। ये पॉजिटिव डिग्री हो गई जब हमको एक ही चीज के लिए बताना होता है, जैसे दिस बॉक्स इज हैवी, दिस बॉक्स इज हैवियर देन दैट वन, दिस बॉक्स इज द हैवीएस्ट बॉक्स, ये बॉक्स सबसे भारी है, तब सुपरलेटिव डिग्री आ जाती है। अगर हमको सबसे ज्यादा अगर किसी का एक्सट्रीम में कुछ बताना होता है कि वो ही चीज सबसे भारी है तो हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, दिस बॉक्स इज हैवी, हैवियर देन दैट वन। ओके, 8th वन, ट्रेन्स आर डैश लेट इन रेनी सीजन्स। रेनी सीजन में ट्रेन्स आर ऑफन मीन्स प्रायः, सेल्डम मीन्स कभी कभी, रेयरली मीन्स काफी रेयर केसेस में, बहुत कम, एंड हार्डली मीन्स बिल्कुल ही बहुत ज्यादा ही कम। सो इसमें क्या होगा, ट्रेन्स आर ऑफन, प्रायः लेट होती है रेनी सीजन्स में, ये होगा ना इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है सेलेक्ट करेक्ट एडजेक्टिव्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। यहाँ पर ये सेंटेंसेस हैं और उसमें हमको करेक्ट एडजेक्टिव, यहाँ पर ये वर्ड्स दिए हैं इसी सेंटेंस में से, सो हमको एडजेक्टिव वर्ड पर टिक करना है। द प्रिंसेस वॉज वेयरिंग अ ब्यूटीफुल गाउन, प्रिंसेस एक ब्यूटीफुल गाउन पहने हुए थी। सो इसमें एडजेक्टिव क्या है, गाउन, प्रिंसेस, ब्यूटीफुल और वेयरिंग। गाउन is a noun, princess is also a noun, beautiful is an adjective and wearing is a verb. So what is the adjective? Beautiful. So we will correct beautiful word. Okay, 10th sentence, as dash as an owl. तो owl के लिए क्या बोला जाता है, as wise as an owl, बुद्धिमान बोला जाता है। owl जो है वो दूसरे बर्ड से थोड़ा वाइज होता है, बुद्धिमान होता है। क्लेवर मीन्स चतुर, ब्यूटीफुल मीन्स सुंदर, फुलिश मीन्स मूर्ख। सो एज वाइज एज एन आउल ऐसे बोलते हैं आउल के लिए कि दैट ही इज अ वेरी वाइज बर्ड देन अनदर बर्ड्स। ओके, उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट प्रिपोजिशंस। आपको करेक्ट प्रिपोजिशन को यहाँ पर फिल करना है। देयर इज अ ब्यूटीफुल हाउस डैश द हिल, एक ब्यूटीफुल हाउस है हिल के, कहाँ पर, हिल के बीच में। अब देखिए यहाँ पर एक ही हिल को मेंशन किया हुआ है, तो यहाँ पर अमंग होता तो यहाँ पर होता अमंग द हिल्स, हिल्स के बीच में, लेकिन यहाँ पर तो एक ही हिल को मेंशन किया हुआ है। एक ही हिल के बीच में तो हाउस नहीं हो सकता ना, कई सारी हिल्स होंगी तभी उनके बीच में कोई चीज हो सकती है, तो यहाँ पर अमंग वर्ड नहीं होगा। अपॉन मीन्स होता है पर, हिल पर। बाय मीन्स हिल के द्वारा, ये तो नहीं होगा। इनटू हिल के अंदर, सो इसमें क्या, इनटू भी नहीं होगा। क्या होगा, देयर इज अ ब्यूटीफुल हाउस अपॉन द हिल, हिल के ऊपर देयर इज अ ब्यूटीफुल हाउस। ठीक है, उसके बाद 12th, माई ब्रदर कट द केक डैश अ नाइफ। सो माई ब्रदर कट द केक विद अ नाइफ, विद अ नाइफ, मेरे ब्रदर ने केक काटा एक नाइफ से। ठीक है,
नेक्स्ट इज चेंज द अंडरलाइन वर्ड्स इनटू पास्ट टेंस। यहाँ पर ये जो इसमें कुछ पास्ट टेंस में चेंज करना है, बट सारे ये सेंटेंसेस पास्ट टेंस में चेंज करने के नहीं है स्टूडेंट्स। सो ओनली फर्स्ट सेंटेंस, इन फर्स्ट सेंटेंस वी हैव टू चेंज द वर्ब इनटू पास्ट टेंस। ओके, सो आई एम रीडिंग डेविड कॉपरफील्ड। डेविड कॉपरफील्ड बोल रहे हैं आई एम रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूँ। सो हमको एम को पास्ट टेंस से बदलना होगा, तो क्या हो जाएगा, आई वॉज रीडिंग, क्या हो जाएगा, आई वॉज। यहाँ पर इसका पास्ट टेंस क्या होगा, ये प्रेजेंट टेंस में आई एम रीडिंग का मतलब क्या होगा, मैं पढ़ रहा हूँ। इसका पास्ट टेंस क्या होगा, मैं पढ़ रहा था। तो इसकी वर्ब को हम चेंज कर देंगे, आई वॉज रीडिंग। अब इज तो नहीं होगा, आई इज रीडिंग तो नहीं होगा। इज सिंगुलर सिंपल प्रेजेंट टेंस की वर्ब होती है, तो ये तो आएगी नहीं, हमको पास्ट टेंस में बदलना है। वॉज पास्ट टेंस की होती है, वर्ब भी पास्ट टेंस की है, लेकिन यहाँ पर एक ही पर्सन के बारे में बात हो रही है इसलिए वर्ड नहीं आएगा। और बीन ये पास्ट टेंस की वर्ब नहीं है, ये पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है वर्ब का। ठीक है, बी वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है, इसलिए करेक्ट वर्ड क्या होगा यहाँ पर, वॉज। द अर्थ मूव्स राउंड द सन। अब हमको इसमें पास्ट टेंस में चेंज नहीं करना है, इसका मतलब है कि अर्थ मूव करती है, सन के चारों तरफ मूव करती है। अब अगर हम इसको पास्ट टेंस में चेंज कर देंगे तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, अर्थ मूव्ड अराउंड द सन। अर्थ सन के चारों तरफ चक्कर लगाती थी, तो इसका मतलब क्या हो गया, अब नहीं लगाती है, पहले लगाती थी अब नहीं लगाती है। ये तो गलत सेंटेंस होगा ना, तो हम इसको पास्ट टेंस में चेंज नहीं करेंगे। इसमें क्या होगा, मूव, मूव्ड, मूविंग और नो चेंज। मूव तो होगा नहीं यहाँ पर क्योंकि अर्थ है, एक सिंगुलर नाउन है, तो इसके साथ वर्ब में एस आएगा। मूव्ड नहीं होगा, हमको करना ही नहीं है इसको चेंज। मूविंग भी नहीं होगा, इसमें नो चेंज, यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं होगा इस सेंटेंस में। ठीक है, ये एक फैक्ट है, कोई भी फैक्ट जब होते हैं ना तब उसमें वर्ब में चेंज नहीं होता वहां पर। ठीक है, उसके बाद है माई फादर केम लेट डैश इट वॉज रेनिंग हैविली। मेरे पापा लेट आए। अब इसमें क्या होगा, बट, लेकिन, बट इट वॉज रेनिंग हैविली, लेकिन भारी बहुत बारिश हो रही थी इसलिए। बट होगा क्या, नहीं। बिफोर, बारिश के पहले तो नहीं होगा कि मेरे पापा लेट आए क्योंकि पहले बहुत भारी बारिश हो रही थी, ये तो नहीं होगा। बिकॉज इट वॉज रेनिंग हैविली, और वाइल मीन्स जबकि। अगर हम बिकॉज फिल करते हैं तो उसका मीनिंग होगा क्योंकि बहुत बारिश हो रही थी, और वाइल फिल करते हैं तो माई फादर केम लेट जबकि बारिश हो रही थी, बहुत बारिश हो रही थी। तो सही आंसर आपको क्या लग रहा है, बिकॉज इट वॉज रेनिंग हैविली दैट्स वाई माई फादर केम लेट टू होम। ठीक है, तो आज हमने स्टूडेंट ये फर्स्ट मॉडल टेस्ट पेपर को, और इंटरनेशनल इंग्लिश ओलंपियाड के नाम से है, सो वी सॉल्व दिस पेपर। All of you have to understand this paper very well and then you have to solve it. Okay, so do the work and submit me on time. Next paper we will solve in next class. So that's all for today. Thank you all of you and take care.